हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में आपने पढ़ा। आपने एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपने देखा। तो हम वही टाइप के एग्जांपल्स, वही टाइप के सम्स आज हम देखेंगे। यहाँ पे है आपके सामने एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 के अंदर हमें दिया है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम हमें फाइंड करना है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है मतलब कि हमें यहाँ पे हमें जो कॉम्पोजाइट नंबर्स दिए हुए हैं उनका फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर ट्री बनाना होगा। फैक्टर ट्री बना के हम उनमें से फैक्टर्स निकालेंगे, फिर एलसीएम और एचसीएफ की जो डेफिनेशन है उसको देख के हम दोनों फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे 6, 72 एंड 120 ये तीनों कंपोजिट नंबर का क्या पता होना चाहिए, फैक्टर्स हमें पता होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स पता होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे। तो उसके लिए हम फैक्टर ट्री का यूज़ करेंगे। तो फैक्टर ट्री का यूज़ करके फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। हम जानते हैं 6 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 2 तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3 से ही डिविजिबल है, सो 3 डिवाइड बाई 3 तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1, राइट। इसका मतलब क्या होगा कि 6 जो है उसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, तो उसके प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 मिलेंगे। वैसे ही 72 के अगर प्राइम फैक्टर हम निकालें तो 72 के प्राइम फैक्टर्स 72 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप कहोगे हाँ 72 2 से डिविजिबल है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 72 डिवाइड बाई 2 तो क्या मिलेगा 36। आगे 36 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो कि हाँ वो भी 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 18 के फैक्टर्स निकाले तो 18 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो कि हाँ वो भी डिविजिबल है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 18 डिवाइड बाई 2 तो हमें मिलेगा 9। अब ये 9 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, राइट। तो 9 है 3 से डिविजिबल, तो 9 डिवाइड बाई 3 तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3 को किससे डिवाइड करना होगा, अगेन 3 से, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1। लास्ट में 1 मिल जाए तो वहाँ पे हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट है, राइट। आगे 120 का फैक्टर ट्री निकाल लेते हैं। पहले 120 जो है उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे छोटा वाला प्राइम फैक्टर लेना है। छोटा वाला प्राइम फैक्टर है 2। 120 2 से डिविजिबल है, तो कि हाँ 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हमें 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 60। अगेन 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 30 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 15 अब 2 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 3 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5। अब 5 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1, ठीक है। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3, 72 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 2 raised to 3
इंटू 3^2। 72 के प्राइम फैक्टर्स हमें ये मिलेंगे। ठीक है, आगे 120, तो 120 के प्राइम फैक्टर्स देखें हम तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 5, तो 2 3 टाइम्स है तो 2^3 इंटू 3 इंटू 5, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पे 6, 72 और 120 सब के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास है। तो अब हम उन प्राइम फैक्टर को यूज़ करके HCF और LCM फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे HCF। तो HCF ऑफ 6, 72 एंड 120 इज इक्वल टू, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि HCF कैसे ढूंढना है, HCF में कौन सी बात को आपको देखना है। तो हमने HCF में पढ़ा कि HCF के अंदर हमें लोवेस्ट पावर देखनी है फैक्टर की और कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 कॉम्पोजाइट नंबर है, तीनों नंबर्स के फैक्टर्स हमारे पास है। हमें यहाँ पे देखना है कि तीनों में कॉमन कौन कौन से नंबर्स है। ठीक है, दूसरा हमें देखना है कि जो कॉमन है उनमें से लोवेस्ट पावर जो है वो कौन सी है, वो हमें यहाँ पे HCF के अंदर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो तीनों में कॉमन 2, 2^3, 2^3, 2 तीनों में कॉमन है, राइट। लेकिन स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, तो 2^1 वो स्मॉलेस्ट पावर है, तो यहाँ पे हम लेंगे 2^1 इंटू, हम देख सकते हैं कि तीनों के अंदर 3, 3, 3, 3 भी तीनों में कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे 3^1 पावर है, यहाँ पे 3^2 पावर है, यहाँ पे 3 कुछ नहीं तो 1 पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तीनों में कॉमन है, इसलिए यहाँ पे 3 भी हमें लेना होगा। लोवेस्ट पावर वाली 3^1 है, इसलिए 3^1 हम लेंगे। तो 2^1 इंटू 3^1 यानी 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो 6, 72 एंड 120 का HCF हमें क्या मिलेगा, 6 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं LCM। तो LCM ऑफ 6, 72 एंड 120, तो LCM देखने के लिए क्या देखना है हमें, तो हमें देखना है तीनों में ग्रेटेस्ट पावर और एंड ईच फैक्टर, सभी फैक्टर्स भी देखने हैं और जो कॉमन हो उसमें ग्रेटेस्ट पावर देखनी है। तो 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तो उनकी ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर है 2^3, राइट। 3 तीनों में कॉमन है, तो उनमें कॉमन ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 3^2, तो हम लिखेंगे 5, तो 5 की ग्रेटेस्ट पावर तो 1 ही है अगेन, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि LCM के अंदर आपको सभी फैक्टर्स लेने हैं, लेकिन जो फैक्टर्स कॉमन हो वहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट पावर वाला फैक्टर लेना है। ठीक है, तो अब 2^3 मतलब 2 क्यूब, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, 3 स्क्वायर मतलब 9 और 5। तो अब 8 इंटू 9 इंटू 5 हम करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 360। ठीक है, तो LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 हमें क्या मिलेगा 360 यहाँ पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 और उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें कहा गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहाँ पे हमें कहा गया है एक्सप्रेस ईच नंबर
एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, आपको यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं, हम क्वेश्चन में देख सकते हैं हमें 5 नंबर्स दिए हुए हैं, वो 5 नंबर्स की आपको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको उसको लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 140। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 140 का फैक्टर निकालने के लिए, प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम यहाँ पे फैक्टर ट्री का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 140 का हम फैक्टर ट्री बनाएंगे। तो 140 का फैक्टर ट्री बनाने के लिए हमें देखना होगा कि उनके कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आएंगे। तो हम जानते हैं 140 जो है वो 2 से डिविजिबल है, यानी 2। अगर 140 को 2 से डिविजिबल करेंगे तो यहाँ 14 डिवाइड बाई 2 मतलब 7, मतलब यहाँ पे आएगा 70। 70 जो है वो भी 2 से डिविजिबल है, यानी 2, और यहाँ पे आएगा 35। अब 35 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो क्या वो 3 से डिविजिबल है? तो वह नहीं, वो 3 से भी डिविजिबल नहीं है। तो वो 4 से डिविजिबल है, तो 4 तो प्राइम फैक्टर ही नहीं है। 5 तो कि हाँ 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 5, 35 डिवाइड बाई 5 तो हमें मिलेगा 7। अब 7 जो है वो किससे डिविजिबल है? तो वो 7 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1, राइट। तो 140 के हमें फैक्टर मिलेंगे। 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, राइट। तो इसे कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है 156। तो 156 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाले फैक्टर ट्री का यूज़ करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि उसका जो प्राइम फैक्टर है फर्स्ट वाला वो क्या 2 हो सकता है, मतलब कि जो नंबर है 156 वो 2 से डिविजिबल है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि 2 से डिविजिबल हो ऐसे नंबर्स जो होंगे उनका जो ये यूनिट नंबर है वो भी 2 से डिविजिबल होगा। मतलब कि जिस नंबर का यूनिट डिजिट, यूनिट नंबर, ठीक है, 2 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 156 है, तो उसको अगर हम 2 से डिविजिबल करेंगे तो यहाँ पे 156 डिवाइड बाई 2 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 78, ठीक है। अब ये 78 है, उसके बारे में सोचे कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 72 का जो यूनिट नंबर है वो 8 है, 8 2 से डिविजिबल है, मतलब 78 भी 2 से डिविजिबल होगा। तो 78 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 39, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 39 मिलेगा। अब 39 2 से डिविजिबल है, तो आप देखो यहाँ पे यूनिट नंबर 3 है, इसका मतलब ये होगा कि 39 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 के बाद प्राइम फैक्टर आता है 3, तो क्या 39 3 से डिविजिबल है? तो फ्रेंड्स 3 से डिविजिबल है कि नहीं वो जानने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है? तो वो ट्रिक ये है कि जो भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, अगर एक नंबर होगा सिंगल नंबर तो वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं आपको पता चल जाएगा, राइट। लेकिन अगर 2 नंबर्स हो, 3 नंबर्स हो, 4 नंबर्स का कोई 4 डिजिट का कोई नंबर हो, ठीक है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट का कोई नंबर हो, वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं वो आपको जानना हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो उसके लिए आपको ये जो डिजिट्स है उनका सम करना है। जैसे कि यहाँ पे 3 और 9 है, तो 3 + 9 कितना होता है? 12। 12 मतलब 1 and 2, 1 and 2, तो वो दोनों का सम करेंगे तो 1 + 2 3, 3 से डिविजिबल है, तो कि हाँ है, इसका मतलब 39 भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आपको टेबल्स आते होंगे, पता होगा 39 को 3 से डिविजिबल करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा?
13 मिलेगा। अब 13 वो किससे डिविजिबल है, तो 13 खुद एक प्राइम नंबर है, मतलब कि 13 खुद से ही डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमें मिलेंगे 156 के प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, मतलब 2⁻² इंटू 3 इंटू 13, ये प्राइम फैक्टर्स हमें मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 38 25। तो 38 25 को हम प्राइम फैक्टर फाइंड करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि इसका फर्स्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास एक बिग नंबर है, राइट, जिसका यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, मतलब लास्ट 2 जो डिजिट है वो 25 है, ठीक है। और आपको ये पता होगा कि लास्ट डिजिट अगर 5 हो तो इसका मतलब ये होगा कि वो पूरा नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। लेकिन 5 से पहले हमारे पास 2 प्राइम फैक्टर्स आते हैं 3 और 2। लास्ट डिजिट 5 है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल तो ये नहीं होगा, लेकिन क्या ये 3 से डिविजिबल होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो वो जानने की हमारे पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, तो उसके लिए आपको ये 4 डिजिट आपको दिख रहे हैं, वो 4 डिजिट को आपस में सम करना है, ठीक है, टोटल करना है। तो 3 + 8 9 10 11 11 11 + 2 13 13 + 5 18 18 मतलब 18 1 + 8 9 9 3 से डिविजिबल है तो है, इसका मतलब ये 38 25 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 38 52 डिवाइड बाई 3, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो हम देखें 38 25 डिवाइड बाई 3, तो 3 1 3 0 8 25, तो यहाँ पे 3 2 6, तो 225। अब यहाँ पे 7 3 21, तो 1 5 और 5 3 15, मतलब कि 1275 1275। 38 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1275 मिलेगा। अब ये 1275 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो वापस ट्रिक का यूज़ करेंगे। 1 + 3 1 + 2 3 3 + 7 10 10 + 5 15 15, मतलब 1 + 5 6 6 3 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। 12 275, तो ये हमें मिलेगा 12 है तो 4 × 3 12 और 75 तो 25 × 3 75, मतलब कि 425। अब 425 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो 2 + 4 + 2 6 6 + 5 11, यानी 425 अब 3 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट डिजिट 5 है, मतलब कि ये 5 से डिविजिबल होगा। तो आप 425 को 5 से डिविजिबल कर 5 से डिवाइड करोगे तो 425 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पे 8 5 40 25 5 5 25, यानी कि हमें मिलेगा 85। 85 के आगे फैक्टर हम देखें तो हमें वो मिलेगा अगेन 5। अब आपको टेबल पता होगा कि 85 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 17 मिलेगा, राइट। और 17 खुद एक प्राइम फैक्टर है, तो 17 70 से ही डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 38 25 के प्राइम फैक्टर्स हमें कौन से मिलेंगे, 3 × 3 5 × 5 एंड 17, यानी कि 3² × 5² × 17, ये हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है 5005।
5005 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो हमारे पास जो नंबर्स है उसका यूनिट डिजिट है, यूनिट नंबर है 5। मतलब ये पूरा नंबर जो है वो कॉम्पोजाइट नंबर 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन ये जो पूरा नंबर है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 5 + 5 10, 10 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर ये 5005 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो 5 से डिविजिबल तो होगा ही, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट नंबर क्या है 5। तो 5005 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1001। ठीक है, 1001 के हम प्राइम फैक्टर देखें तो क्या मिलेगा। अब यूनिट डिजिट 1 है, मतलब वो 5 से तो डिविजिबल नहीं होगा, तो उसके बाद हो सकता है वो 7 से डिविजिबल हो, क्योंकि 7 के टेबल के अंदर यूनिट डिजिट 1 हो ऐसे नंबर्स आते हैं। तो हम चेक करें 1001 डिवाइड बाई 7, तो 717301, 7321, 7428। तो यहाँ पे मिलेगा 21, 7 3 2100, मतलब कि यहाँ उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 143 हमें मिलेगा। अब 143 जो है उसके आगे प्राइम फैक्टर क्या मिलेंगे हमें, तो 7 से डिविजिबल है, तो 7 के टेबल में यूनिट डिजिट 3 हो ऐसा नंबर आप मिल सकता है आपको, तो आप कहोगे नहीं। तो 7 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है 11, इसका मतलब 143 जो उसको हमें 11 से चेक करना होगा। तो 143 डिवाइड बाई 11, तो यहाँ पे 11 इंटू 1 11, 33 11 3 33, मतलब कि ये 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 13। 13 तो खुद प्राइम नंबर है, इसका मतलब 13 और यहाँ पे मिलेगा 1। मीन्स 5005 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो वो मिलेंगे हमें 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये प्राइम फैक्टर्स हमें मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कहा था एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें दिए हुए नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। तो हमने देखा कि कैसे फैक्टर ट्री का यूज़ करके हम उसको इस प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। 4 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, 5th क्वेश्चन आपको खुद से होमवर्क के अंदर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इसको अच्छे से आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन बाकी है वो अभी वीडियो देखने के बाद आपको अभी खुद से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।